तो महाराज कहते हैं, कन्हैया दो दो गोपियों के बीच में एक एक मेरे माधव खड़े हुए हैं। दो दो गोपी बिच बिच माधव। दो दो गोपियों के बीच में कन्हैया खड़े हुए हैं, सुंदर सुंदर मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं। रास आरंभ हुआ। यहाँ राजा परीक्षित ने पूछा, बोले हे सुखदेव जी महाराज, ये जिन गोपियों के साथ कन्हैया रास कर रहे हैं, यह गोपियां कौन है? बोले आप हमें बताइए, ये गोपियां कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, बोले हे राजा परीक्षित, अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपको अवश्य बताएंगे कि जिन गोपियों के साथ कन्हैया रास कर रहे हैं, यह गोपियां कोई और नहीं। त्रेता युग में जब भगवान ने अवतार लिया था राम जी ने, और वन को जब गए थे तो रास्ते में बहुत सारे संत पड़े। संतों ने कहा, हे भगवान, हम आपको पाना चाहते हैं, आप हमें किस प्रकार मिलेंगे? तब उन संतों से भगवान ने कहा, बोले अभी त्रेता में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, आप द्वापर युग में गोपी बन करके आओगे और तब मैं कन्हैया बन के आऊंगा। कहते हैं जिन संतों के ध्यान में भगवान, जो संत करोड़ों वर्ष भगवान का तप करते हैं लेकिन उनके ध्यान में भगवान नहीं आते, उन त्रेता युग के संतों को भगवान ने वरदान दिया, बोले द्वापर युग में आप सब गोपी बन के आओगे और आप सब मेरे साथ रास रचाओ। तो यह संत कोई और नहीं, वह सारे संत हैं जो भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पर संतों के साथ, जो द्वापर युग में गोपी बन करके आए हैं, उनके साथ रास कर रहे हैं। अब तो महाराज कहते हैं, पर आज कलयुग में, इस कलयुग का जीव रास को एक अलग दृष्टि से देखता है। आजकल के छोरा कहते हैं, बोले हम भगवान ने तो रास रचाया, हम रास करेंगे। रास को मतलब ना पता होगा, बोल सब दे। आजकल की युवा जनरेशन है, क्योंकि भगवान ने जब रास करो तो कामदेव आए थे युद्ध करने के लिए, और आज की युवा में तो काम भर भर के पड़ा है। भगवान ने पहले ही कह दिया था कि कलयुग में मेरे रास को जो कलयुग का जीव है एक अलग दृष्टि से देखेगा। इसलिए राजा परीक्षित ने वर्णन किया कि जो गोपियों के साथ भगवान ने रास किया है, वह गोपियां कोई और नहीं, वही संत हैं जो भगवान का हजारों लाखों वर्षों तप कर रहे थे। आजकल के छोरा कहते बोले हम रास करेंगे, भगवान ने कर। अरे भगवान ने तो गिरिराज पर्वत उठाया, कोई 10 किलो के पत्थर है तो उठा के बता दो आज उंगली पे। बोले भगवान ने तो कालिया नाग के साथ भी युद्ध किया था, जिसके सहस्त्र फन थे, कोई एक फन के सांप के पकड़ के ही बता दो। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यहाँ पर जैसे ही रास आरंभ हुआ भगवान का, तो उस रास में कामदेव आ गए। भगवान से कहने लगे, बोले हम आपके साथ युद्ध की अभिलाषा लेकर के आए हैं,
बोले भगवान हम आपसे युद्ध की अभिलाषा लेकर के आए हैं। भगवान कहने लगे, बोले एक बार भोले बाबा से युद्ध करने के लिए गए थे, तब पता है क्या हुआ था? कामदेव कहने लगे, प्रभु तब मेरी गलती थी बाबा। बोले तब भोले बाबा तब में थे, भगवान के ध्यान कर रहे थे और मैंने उनके तप को भंग किया तो मुझे उसका परिणाम भोगना पड़ा। तब मेरी गलती थी प्रभु, लेकिन अब मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ। और युद्ध कौन सा? अस्त्र शस्त्रों वाला युद्ध नहीं, काम वाला युद्ध। भगवान ने कह दिया, ठीक है आप हमारे साथ युद्ध कीजिए, देखते हैं जीत किसकी होती है। तो इधर जो कामदेव थे भगवान के साथ युद्ध करने लगे, काम का युद्ध। और दो गोपियों के बीच में मेरे माधव रास रचा रहे हैं। दो गोपी बीच माधव, दो गोपियों के बीच में कन्हैया जी रास कर रहे हैं, राधा रानी के साथ रास कर रहे हैं। अब तो महाराज कहते हैं इधर यह तो हुआ वृंदावन। अब इधर चलते हैं कैलाश पर, जहां माता पार्वती रास में आने के लिए तैयार हो रही है। माता पार्वती रास में आने के लिए तैयार हो रही है। भोले बाबा आए, कहने लगे, बोले आज कहां चल दिए तैयार होकर? पार्वती जी कहने लगी, बोले आज ब्रज में रास रचा रहे हैं कन्हैया जी, आज हम वहां जा रहे हैं। भगवान को पता चला, बोले मेरे प्रभु रास कर रहे हैं। बोले मेरे प्रभु रास कर रहे हैं। पार्वती जी कहने लगे, बोले मैं भी आपके साथ रास में चलूंगा। बोले आप मुझे भी अपने साथ रास में लेकर के चलिए। पार्वती जी कहने लगी, बोले तुम रास में नहीं जा सकते। बाबा ने कहा क्यों? बोले मैं कहीं क्यों ना जा सकूं? बोले वहां पर श्याम के सिवा कोई पुरुष नहीं जाता रास में। अब तो महाराज बाबा कहने लगे, तो पार्वती एक काम करो, तो मुझे ऐसा सुंदर सजा दो, नारी बना दो कि उस रास में मुझे कोई पहचान ना सके, पर मुझे अपने साथ रास में लेकर के चलो। बोले मेरे प्रभु रास कर रहे हैं। भोले बाबा को माता पार्वती समझा रही है, लेकिन बाबा कहाँ समझ रहे हैं। बाबा तो जिद पे अड़ गए, बोले पार्वती मैं भी तुम्हारे साथ रास में चलूंगा। अब तो जब बाबा नहीं माने तो महाराज पार्वती जी भोले बाबा का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं और सुंदर श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहना है। कहते हैं और भोले बाबा का घूंघट कर दिया, एक सुंदर नारी बना दिया भोले बाबा को। और सुंदर नारी बना के पार्वती जी के साथ भोले बाबा चल दिए ब्रज की ओर। और कहते हैं हम एक दिन वो भोली भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गई है। वो भोली भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गई है, गोकुल में आ गई है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गई है, ब्रज में आ बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ
गए हैं और गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मैना की हारी आने त्रिपुरारी बिरज में आ गई है। और पार्वती जी मना के हारी नामारे त्रिपुरारी बिरज में आ गई है। अब पार्वती से कहने लगे, बोले बाबा कि मैं भी तुम्हारे साथ रास में चलूं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हो तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, तेरे संग में। आस रचेगा ब्रज में भारी, रचेगा ब्रज में भारी, आस रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गई है, ब्रज में आ गई है। माता पार्वती कहने लगी कि मेरे भोले स्वामी मैं कैसे ले जाऊं आपको अपने संग में। बोले वहां श्याम के सिवा कोई पुरुष नहीं जाता, और आपको लेकर के जाऊंगी तो सारी ब्रज की नारी हंसी करेंगी। कहने लगी ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाओ तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। हो मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तेरे संग में, हो तेरे संग में। श्याम के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, उस रास में। श्याम के सिवा कोई न जावे उस रास में, हो उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगे ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी ब्रज में आ गई है, वृंदावन आ गई। एक दिन जो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं।
भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी एक काम करो, आप मुझे ऐसा सजा दो कि इस राज को कोई भी ना जान पाए, और वहां जाकर ब्रजराज से कहना कि ये मेरी सहेली है। कहने लगे ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने उस रास में हो, उस रास में। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ओ मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहने की साड़ी, जहो बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चल चले मत वाली आ गई है, आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गई, वो भोले आ गई। अब माता पार्वती कहने लगे, बोले आपके इस रूप पर बलिहारी जाओ, इतना सुंदर रूप है। कहने लगे, हंस कर सती ने कहा बलिहारी जाओ इस रूप पे, इस रूप पे। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाओ ऐसे रूप में, हो ऐसे रूप में। दिन तुम्हारे लिए आई मुरारी इस रूप में, इस रूप में। एक दिन मुरारी यहाँ आए मुरारी ऐसे रूप में, हो ऐसे रूप में। तुम्हारी रूप बनाया मुरारी, अब है तुम्हारी बारी, बिरज में आ गई वृंदावन आ गई। एक दिन भोली भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गई। ने जब समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। ओ देखा है जन ने समझ गए वो सारी बात रे, हो सारी बात रे।
बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे ओ ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे हो भोलेनाथ रे। सिर से खिसक गई जब साड़ी सर से खिसक गई जब साड़ी सिर से खिसक गई जब साड़ी मुस्काए बनवारी ब्रज में आ गई है ब्रज में आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं। दीन दयाल तेरा ओ गोपीश्वर हुआ नाम रे ओ तेरा नाम रे। मेरे भोले स्वामी गोपेश्वर हुआ है तेरा नाम रे ओ तेरा नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन बना धाम रे ओ धाम रे। वृंदावन बना है तेरा धाम रे ओ तेरा धाम रे। कहेंगे ओ त्रिपुरारी कहेंगे ओ त्रिपुरारी लाख लाखों राज हमारे ब्रज में आ गए हैं ब्रज में आ गए हैं। भोली भंडारी बन गए सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं ब्रज में आ गए हैं ब्रज में आ गए हैं ब्रज में आ गए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो बांके बिहारी लाल की जय हो राशि रचैया की जय हो राधे रानी शरिका जय हो जय जय श्री राधे। अब तो महाराज जी श्री सुखदेव जी महाराज के लगे ही राजा परीक्षण भोले बाबा ब्रज की नारी बनकर रास में आए और रास करते करते मेरे मोहन ने इतनी मधुर बंसी बजाई कि भोले बाबा अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए। और जब बाबा ने अपनी शुद्ध बुद्ध खो दी तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ पर उनके सर से साड़ी खिसक गई और जैसे ही साड़ी खिसकी तो हमारे श्याम सुंदर भगवान मुस्कुराने लगे मंद मंद।
और सारी बातें समझ गए। तब से मेरे भोले बाबा का नाम हुआ गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय हो, गोपेश्वर महादेव जय हो। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गया सो में भी हो गया लाल। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया और मैं भी हो गया लाल। अब तो चारों तरफ कन्हैया ही कन्हैया, दो दो गोपियों के बीच में रास कर रहे हैं। राधा रानी के साथ मेरे गोविंद रास कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर रास चल रहा है। इधर कामदेव अपने कामों के बाणों से प्रहार कर रहे हैं, और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, यहाँ कामदेव जब बाणों से प्रहार कर रहे हैं तो महाराज युद्ध करते करते कामदेव जब जीत नहीं पाए तो अपनी हार मानकर वहां से वापस लौट गए, क्योंकि परमपिता परमात्मा से आज तक कोई जीत पाया है। कामदेव अपनी हार मान करके वापस लौट गए, और जब वापस लौटे तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के हे राजा परीक्षित, यहाँ पर कन्हैया सब गोपियों के साथ रास कर रहे हैं, राधा रानी के साथ रास कर रहे हैं, और रास करते करते सारी गोपियों को छोड़कर कन्हैया राधा रानी को अपने साथ लेकर वहां से चल दी। अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को साथ में लेकर जा रहे हैं। थोड़ी दूर चले, राधा रानी ने कहा बोले कन्हैया मेरे पैर दुख रहे हैं, मुझसे अब चला नहीं जाता। जैसे ही कहा कन्हैया कहने लगे, बोले आपके पैर दुख रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। जैसे ही राधा रानी को कंधे पर बैठाने लगे, अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी को भी अकेला छोड़ गए। विचार किया कि राधा के मन में अभिमान आ गया कि सारी गोपियों को छोड़कर कन्हैया मुझे अपने साथ लेकर आए, इसलिए राधा रानी को भी अकेला छोड़ गए। अब तो कन्हैया वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, इधर कहते हैं एक दिन मेरे कन्हैया गाय चराने के लिए गए हुए, और गाय चराने के लिए गए तो महाराज रास्ते में कुछ गोपियां दूध दही माखन लेकर जा रही थी। कन्हैया ने कहते हैं एक पत्थर लेकर उनकी मटकियां फोड़ दी। शरारत कर रहे हैं कन्हैया। अब तो महाराज एक दिन कन्हैया कहते हैं राधा रानी के पास गए और जाकर कहने लगे, बोले राधे, बोले आज हम तुमको मोर दिखाएंगे, नाचते हुए मोर, नृत्य करते हुए मोर। और राधा रानी को साथ में लेकर घेवर वन में गए कन्हैया राधा रानी को लेकर के, और घेवर वन में जाकर देखा वहां एक भी मोर नहीं है। घेवर वन में एक भी मोर नहीं दिखाई दिया।
कन्हैया ने विचार किया, बोले राधा रानी से कह तो दिया मोर दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ तो एक भी मोर नहीं है। विचार किया, बोले बोल तो दिया है, मोर तो दिखाने पड़ेंगे। बोले ना तो गुस्सा आ जाएगी राधा रानी। अब आपके पति आपसे कहते, बोले आज बढ़िया सी साड़ी लाऊंगा और लेके नहीं यहाँ में तो गुस्सा तो होंगी, तो होएंगे ना हो। बोले कोई चीज को वादो कर दियो पूरा ना करो। कन्हैया ने सोचा, बोले कुछ तो करना पड़ेगा। कन्हैया विचार करने लगे क्या किया जाए। बोले मोर तो दिखाने हैं राधा रानी को। बोले ना दिखाए तो हवाल गुस्सा है के बैठे बैठे। अब तो महाराज बहुत विचार किया, इंतजार किया कोई मोर आ जाए, नृत्य करने लगे, लेकिन एक भी मोर नहीं। घेवर वन की मोर कुटी, पर एक भी मोर नहीं। तो कन्हैया गए, राधा रानी को वहीं छोड़ गए, कह गए बोले राधे हम जरा अभी आए, तुम यहीं रहना। और राधा रानी को छोड़कर कन्हैया जी वहां से चले गए। और कन्हैया ने कहते हैं स्वयं मोर का रूप धारण किया। कन्हैया ने स्वयं मोर का रूप धारण करके और घेवर वन की मोर कुटी पर नृत्य कर रहे हैं और कहने लगे, आयो रशिया मोर बने आयो रशिया। और घेवर वन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रशिया। और आयो रतिया मोर बने आयो रतिया। और घेवर बने में मोर बन आयो रशिया। आयो रशिया मोर बन आयो रशिया। ओ घेवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रशिया। मोर बने आयो एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी। कई दिन से ना मिले मुरारी, कई दिन से ना मिले मुरारी, कई दिन से ना मिले मुरारी। कई दिन से ना मिले मुरारी। दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, कई दिन से ना मिले मुरारी। एक दिन से ना मिले मुरारी। बिना शाप सुंदर दर्शन के प्यासिया किया। ओ घेवर बन की मोर कुटी पे मोर बन आयो रशिया। मोर बने आयो ये मोर बने आयो काना मोर बने आयो। मोर बने आयो काना मोर बने आयो। और राधा रानी ने बताया, राधा रानी को बताया।
मोर बने आयो रसिया मोर बने आयो रसिया ओ घेवर बने की मोर बनिया जय हो बंसी वाले की जय हो। पूरा बन गए मदन मुरारी पूरा बन गए मदन मुरारी ऐसो नृत्य कियो बड़े भारी ऐसो नृत्य कियो बड़े भारी पूरा बन गए मदन मुरारी पूरा बन गए मदन मुरारी ऐसो नृत्य कियो गिरधारी ऐसो नृत्य कियो गिरधारी या छवि ऊपर मोहित है गई सारी सखियां ओ गेहवर बन की मोर बन आयो रसिया गेहवर बन की मोर बन आयो रसिया काना नाचे छम छम छना ना नाचे छम छम छना ना काना नाचे छम छम छना ना नाचे छम छम छना ना पायल बज रही छन छन छना ना पायल बज रही छन छन छना ना पायल बज रही छम छम छना ना पायल बज रही छम छम छना ना गोविंद शर्मा वालों के संग नाचे सखिया ओ बरसा ओ गेहवर बन की मोर कोटी पे मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया ओ गेहवर बन की मोर पे मोर बन आयो रसिया ये हो और हाल में तालियां बजाओ बोलिए कि सामने नृत्य करने लगे गहवर बन। अब तो महाराज स्वयं राधा रानी भगवान के साथ नाचने लगी। और कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के परीक्षित, राशोतिशाव संप्रवृतो
गोपी मंडले मंडिता योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्येन्द्रियोद्रया। अब तो महाराज एक दिन मेरे श्याम सुंदर यमुना किनारे खेलने के लिए गए, और यमुना किनारे जब खेलने के लिए गए तो राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ सखियों के साथ खेलने के लिए, इधर कन्हैया अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए गए। और खेल खेलते खेलते कहते हैं यहाँ पर राधा रानी ने एक बहुत ही सुंदर मोतियों की माला पहन रखी थी। अब तो महाराज कन्हैया ने विचार किया, बोले क्यों ना किशोरी के साथ थोड़ी ठिठोली कर ली जाए, मजाक कर लिया जाए। उस माला को पकड़ने लगे। राधा रानी को पता चल गया कन्हैया ठिठोली कर रहे हैं। किशोरी ने भी विचार किया, बोले क्यों ना मैं थोड़ी ठिठोली कर लूं। जैसे ही उस माला को पकड़ने लगे किशोरी जी ने कह दिया, बोले कन्हैया, बोले या माला को पकड़ तो रोए, अगर ये माला गलती से टूट गई ना तो या को बोले तू तो का नंद बाबा ना चुका पावेगा। बोले अगर ये माला टूट गई तो इसका बोले तुम तो क्या नंद बाबा भी नहीं चुका सकते। अब यह बात सुनकर कन्हैया जी नाराज हो गए। अरे मैया बन के आ जाएंगे अपने आप, तुम कहीं चिंता कर रहे, जिनको बिहाय अपनी चिंता होनी चाहिए। तुम तो बारात को तैयार रहे हो। अब तो महाराज कन्हैया नाराज हो गए राधा रानी से, और जाकर के गायों के खड़क में जाकर सो गए कन्हैया। इधर राधा रानी नाराज हो गई कन्हैया से, वो अपने महल में जाकर अपने कक्ष में जाकर सो गई। अब राधा रानी ना तो किसी से बात करती है, इधर कन्हैया किसी से नहीं करते। कोई बनी आओ मैया। अब तो महाराज इधर कन्हैया किसी से बात नहीं करते और इधर राधा रानी किसी से बात नहीं करती। ब्रजभानु ने विचार किया, पता नहीं राधा किशोरी को क्या हो गया, ना अपने कक्ष से बाहर आती है ना किसी से बातें करती है। इतने में नारद जी आ गए, बोले नारायण नारायण। ब्रजभानु जी से कहने लगे, बोले ब्रजभानु जी, बोले आज आप कुछ दुखी प्रतीत हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। अब तो महाराज ब्रजभानु जी कहने लगे, बोले हे नारद देव, बोले किशोरी को पता नहीं क्या हो गया, अपने कक्ष से बाहर नहीं आती, ना किसी से बातें करती है, बस रोदन करती रहती है। नारद जी ने कहा, बोले ब्रजभानु जी एक बात बताऊं आपको, बोले कन्या अगर अकेले में रुदन करने लगे, किसी से बात ना करे, तो समझ लेना वह विवाह योग्य हो चुकी है। ब्रजभानु जी ने कहा, बोले विवाह योग्य हो चुकी है, बोले वो तो ठीक है, लेकिन बोले कोई लड़का बताओ आपकी नजर में हो तो। अब मैंने जैसे बताई तुम्हारे काजे टाइम के बुआ फूफा नारद जी ये सबको संबंध करावे, जैसे आज के टाइम पे बुआ फूफा करावे।
अब तो महाराज नारद जी ने कहा, बोले छोरा, बोले छोरा तुम्हारी बगल में ही है, नंद को छोरा जानते हो तो? बोले नंद को छोरा? बोले नंद तो मेरे मित्र हैं। बोले भाई को छोरा है कन्हैया, थोड़ा सा तनककार हो सांवला। बोले तनककार हो और नेक्स्ट चोरी और करे सब छोरा। बोले कोई आपत्ति तो ना है? बोले कहा चोरी करे? बोले दूध दही की चोरी करे, माखन की करे। बोले नंद के घर में कहा कमी है, 9 लाख गायें, जब वो छोरा चोरी करे। ब्रजभानु जी ने विचार किया, बोले अपनी कन्या को किसी और को देने से अच्छा है कि अपने मित्र को दूं। कल को कोई ऊंच नीच हुई तो कह तो सकता हूं मित्र को। और आज भी यही विचार है। बोले अगर कोई जानकारी में संबंध हो जाए तो अच्छा है, लड़की का लड़के का। किसी बोले किसी अनजान को देने से अच्छा किसी जानकार को जिसको हम जानते हो। अब तो महाराज इधर से ब्रजभानु जी ने एक पत्र लिख दिया, प्रस्ताव पत्र, और उस पत्र के साथ 108 अलग अलग वस्तुओं के खोमचे भर के भिजवा दिए नंद बाबा के। नंद बाबा के पास पत्र पहुंचा। इधर कन्हैया जी को पता चला कि बरसाने से पत्र आया है, प्रस्ताव पत्र, साथ में 108 खोमचे आए अलग अलग वस्तुओं से। नंद बाबा ने पत्र को पढ़ा। बोले श्री जी का विवाह कन्हैया जी के साथ कराना चाहते हैं ब्रजभानु जी। बहुत प्रसन्नता हुई नंद बाबा को। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ही राजा परीक्षित, यहाँ कन्हैया जी आए और आकर के एक एक होमचे को उठा उठा कर देख रहे हैं कपड़ा। किसी में सोना चांदी हीरे मोती। जैसे ही देखा एक होमचे में मोती है, एक मुट्ठी मोती भरे और महल के पीछे चले गए। पीछे से नंद बाबा आ गए। नंद बाबा ने पूछा यहाँ कौन आया था? बोले कन्हैया आए थे। मोतियों के खोमचे में से एक मुट्ठी मोती ले गए और महल के पीछे गए। नंद बाबा पीछे पीछे गए। नंद बाबा ने देखी, लाला तो कहीं। बोले लाला ओ छोरा। बोले आप महल के पीछे को कहा कर रोके रो? बोले बाबा मैं मोतियों की खेती कर रहा हूँ। बोले मोतियों की खेती? बोले आपके पास प्रस्ताव पत्र आया है, अब आप भी तो उधर से पत्र लिखकर भेजोगे, तो खाली हाथ तो आप भी नहीं भेजोगे। बोले आप 108 मोतियों के खोमचे भरकर भेजोगे, क्योंकि राधा रानी ने कहा था, बोले इसका मूल तुम तो क्या तुम्हारे पिता भी नहीं चुका सकते। अब तो महाराज नंद बाबा ने स्वीकृति पत्र लिखकर भेजा। बोले हमको यह संबंध मंजूर है। स्वीकृति पत्र लिखकर भेजा, साथ में 108 मोतियों के खोमचे भर के भेज दिए। जैसे ही बरसाने पहुंचा, राधा रानी को पता चला स्वीकृति पत्र आया है, दौड़ी दौड़ी आई। विचार किया, बोले देखो तो सही। कन्हैया ने कहा भेजो मेरे ताई। एक एक खोमचे को उगाड़ कर देखा, मोती, दूसरे में मोती, तीसरे में मोती। 108 खोमचे थे, सबको देखा, सब में मोती। अब तो राधा रानी और जोर जोर के रोवे को लगी। बोले मैंने तनक मजाक का कर दिया, यानी 108 मोती के खोमचे भर के भेज दी मेरे का। अब तो वापस अपने कमरे में चली गई राधा रानी और रो रही है। दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं। कन्हैया ने विचार करो, बोले ऐसे काम ना चले, राधा रानी से बात तो करनी पड़ेगी। बोले किशोरी से विचार किया कैसे जाया जाए। अब तो महाराज जैसे ही विचार कर रहे थे, वहां पर एक मनहरी आ गई, चूड़ी बेचने वाली।
और चूड़ी बेचने वाली आई। उसको देखकर कन्हैया के मन में विचार आ गया, बोले क्यों ना मनहारी का वेश बनाया जाए। दौड़े दौड़े गए महल के अंदर, माँ के कपड़े पहने, एक झोली टांगी, उसमें चूड़ियां भरी और मनहारी का वेश बना करके बरसाने पहुंच गए राधा रानी के द्वार पर। कहते हैं महल के चारों तरफ घूम रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, चूड़ी ले लो, चूड़ी लो। चारों तरफ आवाज लगा रहे हैं, कहने लगे मनहारी का भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का वेश बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। वो चले आया भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। कौन कौन मैया चाहती है कन्हैया जी हमें चूड़ी पहना है? दोनों हाथ उठाकर सीधे सीधे तालियों के साथ। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। ओ झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया। और गलियों में चूड़ी मचाया श्याम चूड़ी बेचने आया। ये राधा ने सुनी ललिता से कही, ओ राधा ने सुनी ललिता से कही। ओ राधा ने सुनी ललिता से कही। और राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया। और मोहन को तुरंत बुलाया श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनू, चूड़ी हरी नहीं पहनू। और चूड़ी लाल
नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो ओ चूड़ी लाल नहीं पहनू चूड़ी हरी नहीं पहनू चूड़ी लाल नहीं पहनो चूड़ी हरी नहीं पहनो मुझे श्याम मेरा रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया और मुझे श्याम रंग है भाया श्याम चूड़ी बेचने आया राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगी और राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे राधे पहनने लगी श्याम पहनाने लगी और राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे राधा ने हाथ बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया हरी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया बोलिए श्याम सुंदर भगवान जय हो जय हो बोलिए भागवत महापुराण की जय हो अब तो भरा जी कहते हैं इधर कन्हैया जी राधा रानी को चूड़ी पहना रहे हैं